प्रश्न संख्या दूसरा का पहला। कोई पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 72 रुपया में बेचकर 20% का लाभ उठाता है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है? पुस्तक का क्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है, तो देखिए पुस्तक का कह रहा है कोई पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 72 रुपया में बेचकर, तो बेचकर मतलब विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो देखिए पुस्तक का विक्रय मूल्य बराबर कितना दिया हुआ है? 72 रुपया। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 72 रुपया। और देखिए लाभ, तो लाभ दिया हुआ है 20%। देखिए प्रतिशत में लाभ दिया हुआ है। ठीक है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है? तो देखिए हमसे पूछ रहा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर होता है, तो जब लाभ हो रहा हो तो क्रय मूल्य का देखिए फॉर्मूला क्या है? 100/100 जोड़ लाभ प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य। देखिए गुना विक्रय मूल्य, तो बराबर 100/100 जोड़ लाभ प्रतिशत, तो 100 जोड़ लाभ कितना हो रहा है? देखिए 20%, तो 100/100 जोड़ 20 कर देंगे। ठीक है, क्रय मूल्य का ये फॉर्मूला हुआ। जब विक्रय मूल्य और लाभ दिया हो तो ये फॉर्मूला देखिए हमें कब प्रयोग करना है? जब लाभ दिया हो और विक्रय मूल्य दिया हो और क्रय मूल्य हमसे पूछ रहा हो। तो देखिए 100/100 प्लस 20 गुना विक्रय मूल्य कितना है? 72। ठीक है, तो देखिए इसको हम गुना कर देंगे। 100/100 प्लस 20 हो जाएगा 120 गुना 72। तो देखिए एक शून्य से एक शून्य, 12 छक 72, तो 10 छक कितना हो गया? 60 रुपया। यानी क्रय मूल्य कितना आ जाएगा इसका? 60 रुपया। पुस्तक का क्रय मूल्य हमसे पूछ रहा था, तो देखिए पुस्तक का क्रय मूल्य निकल चुका है कितना? 60 रुपया। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। दूसरा, एक व्यक्ति एक कलम 57 रुपया में बेचकर 14% का लाभ उठाता है, तो कलम का क्रय मूल्य क्या है? तो दूसरा में भी देखिए हमें क्रय मूल्य ही निकालना है, तो कलम का विक्रय मूल्य। देखिए विक्रय मूल्य यानी बेचकर, तो देखिए बेच रहा है तो विक्रय मूल्य हुआ, तो कितना रुपया में बेच रहा है कलम? 57 रुपया में। 14% लाभ उठाता है, लाभ कितना उठा रहा है? 14%। अब देखिए क्रय मूल्य निकालना है, यानी कलम का क्रय मूल्य, तो देखिए क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? फॉर्मूला देखिए यही फॉर्मूला लगाएंगे, 100/100 जोड़ लाभ प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य। ठीक है, 100/100 जोड़ लाभ प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य। ठीक है, तो 100/100 जोड़ लाभ, लाभ कितना है? लाभ प्रतिशत देखिए 14, तो हम यहाँ पे 14 लिखेंगे, गुना करेंगे विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य है 57 रुपया। तो देखिए इसको हम जोड़ेंगे 100/100 जोड़ 14 कितना हो गया? 114 गुना 57। तो देखिए 57 दूना 114, 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, और 2 से 100 काट देंगे 50 बार में। देखिए 57 दूना और 2 से 100 50 बार में, यानी कितना आ गया? तो इसका उत्तर हो गया 50 रुपया। यानी कलम का क्रय मूल्य कितना आ गया? 50 रुपया। तो इस तरह हम दूसरा भी हल कर लेंगे। तीसरा, एक घड़ी 10% की हानि से 270 रुपया में बेची गई, उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए तीसरा में क्या दिया हुआ है? तो तीसरा में हम लिखेंगे यहाँ पे
घड़ी 10% की हानि से 270 रुपया में बेची गई। तो देखिए घड़ी का विक्रय मूल्य, देखिए विक्रय मूल्य, बेची गई मतलब विक्रय मूल्य कितना है 270 रुपया। ठीक है, घड़ी का विक्रय मूल्य 270 रुपया। हानि, देखिए हानि प्रतिशत हमें दिया हुआ है, तो हानि बराबर 10%। ठीक है, तो विक्रय मूल्य 270, हानि दिया है, हानि यानी 10%। तो हमसे पूछ रहा है क्रय मूल्य। तो देखिए क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, जब हानि हो रहा हो और विक्रय मूल्य दिया हो तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला होगा, देखिए 100/100 घटाओ, यहाँ पे घटाओ करेंगे क्योंकि हानि हो रहा है, तो 100 घटाओ हानि प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य। देखिए विक्रय मूल्य, ठीक है, तो 100/100 घटाओ 10 गुना विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, देखिए 270, हानि 10%, तो 10 को हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, जब हानि हो रहा हो और विक्रय मूल्य दिया हो तो क्रय मूल्य हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे। ठीक है, इसको देखिए याद कर लेना है आप लोगों को। तो 100/100 - 10 कितना हुआ 90 गुना 270। ठीक है, तो देखिए 90 तिया 270, 90 तिया 270, तो कितना आ गया, इसका उत्तर हो गया 100 × 3 300 रुपया। तो इसका यानी क्रय मूल्य कितना आ गया, देखिए 300 रुपया। किसका क्रय मूल्य आया, तो घड़ी का। ठीक है, घड़ी का क्रय मूल्य बराबर 300 रुपया। प्रश्न संख्या तीसरा का पहला, 40 रुपया में खरीदी हुई वस्तु कितने रुपये में बेची जाए कि 25% लाभ हो। तो प्रश्न संख्या 3 का पहला है, 40 रुपया में खरीदी हुई वस्तु। तो देखिए खरीदी हुई मतलब क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य बराबर कितना दिया हुआ है 40 रुपया। ठीक है, लाभ यानी उसको लाभ कितना चाहिए 25%। तो देखिए लाभ दिया हुआ है बराबर 25%। तो विक्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है यानी क्रय मूल्य 40 है, उसे चाहिए लाभ कितना 25%। तो कितना में बेची जाए ये पूछ रहा है, यानी 25% लाभ के लिए 40 रुपया की वस्तु को कितना रुपया में बेचा जाए, यानी विक्रय मूल्य। तो देखिए विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, जब क्रय मूल्य और लाभ दिया हो तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 100 जोड़ लाभ प्रतिशत। देखिए 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100, इसको कोष्टक में, और गुना क्रय मूल्य। देखिए गुना क्रय मूल्य। ठीक है, 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। तो इसका ये फॉर्मूला होता है जब लाभ दिया हो और क्रय मूल्य दिया हो, हमसे विक्रय मूल्य पूछ रहा हो निकालने के लिए। तो देखिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो 100 जोड़ लाभ कितना है, लाभ प्रतिशत 25 है, बटा 100 गुना क्रय मूल्य कितना है, देखिए 40 रुपया। ठीक है, अब देखिए इसको गुना कर देंगे, तो 100 जोड़ 25 कितना होगा 125/100 गुना 40। तो देखिए इसको हम काट देंगे, तो 25 चौक 100, देखिए 25 चौक 100, 25 पचे 125, 25 से दोनों काट देंगे, 4 से देखिए 40, 10 बार में, यानी कितना आ गया, इसका उत्तर हो गया 50 रुपया। देखिए 10 पचे 50 रुपया, यानी 40 रुपया की वस्तु पे अगर 25% लाभ चाहिए तो उस वस्तु को हमें कितना में बेचना होगा 50 रुपया में। ठीक है, तो इस तरह हम देखिए तीसरा का पहला हल कर लेंगे। तो ये सब फॉर्मूला हमें याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला पे ही
ये सब हिसाब बनता है